हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर का एक पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए, बहुत प्यारा और अलग सा पैटर्न है। और इसमें फंदे जो हैं वो 12 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। 12 + 7 + 2, 12 + 7 + 2, 12 + 7 + 2, ऐसे फंदे लिए जाते हैं। और 12 के मल्टीपल उसमें 7 जोड़िए, फिर दो फंदे और जोड़िए, इस तरह से। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो ये पहली रो है फ्रेंड्स, तो ये पहला फंदा हम उतार देते हैं। उसके बाद धागा पीछे करते हैं, एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, दो फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2, फिर से एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर दो फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं। ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। उसके बाद दो फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट लेते हैं और एक फंदा उल्टा बुनते हैं, इस तरह से। फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं और दो फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, दो फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, दो फंदे उल्टा बुनते हैं, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, और ये लास्ट वाला जो एज वाला फंदा है उसको हम उल्टा बुन देते हैं। उल्टी साइड में फ्रेंड्स जो जहाँ पे जैसा है वैसा नहीं करते हैं। उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, ये फंदा तो हम इस तरह से उतार लेंगे, फिर दूसरा फंदा जो है वो उल्टा बुनेंगे। जैसे यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है तो हमने सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ये सीधा दिख रहा है तो हम इसको सीधा बुनेंगे। ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, फिर दो सीधा दिख रहा है उसको हम सीधा बुनेंगे। फिर ये हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने फंदों को लपेटा था, तो यहाँ पे हम एक उल्टा बुनेंगे। ये लपेटे हुए फंदों को उल्टा बुना, उसके बाद वाले फंदे को भी उल्टा बुना, और उसके बाद वाले फंदे को भी उल्टा बुना। उसके बाद जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुन देंगे। दो फंदे सीधा बुना। आगे की जो भी इवन रोज होगी, जैसे ये तो सेकंड रो हो गई, तो चौथी, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th, और ऐसे ही 10वीं सिलाई, 12वीं सिलाई, ये सब हम इसी तरह से बुनेंगे उल्टी साइड में, जिस तरह से मैं अभी बुन रही हूँ। वो मैं फिर आगे आपको नहीं बताऊँगी। इसी तरह से बुनना होगा आपको। इवन नंबर की जो होगी सिलाई उसको इसी तरह से बुनना होगा। ये लास्ट वाला फंदा है, इस तरह से सीधा। अब थर्ड रो पे आ गए फ्रेंड्स। तो ये फंदा हम लास्ट एज वाला है उसको हम यूँ उतार लेते हैं। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, दो फंदा उल्टा बुनते हैं, एक, और ये दो फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, अब ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे हमने धागे को लपेटा था। तो फिर से धागे को एक बार लपेटेंगे राइट नीडल पे, और ये जो फंदा है इस 3 फंदे हम
1 2 और 3, ये बीच वाले जो फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 और ये 3, और फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटेंगे और 2 फंदे उल्टा बुन देंगे। जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। 2 अभी देखिए, एक फंदा सीधा है तो सीधा बुन देंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, और फिर लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। ये 3rd रो थी फ्रेंड्स। 4th रो जैसा मैंने पहले बताया उल्टी साइड में वैसा ही बनाना है। देखिए 4th रो में उल्टी साइड में मैं बुन रही हूँ, तो जहाँ से लपेटा है आपने उस फंदे से शुरू करके दूसरे लपेटे हुए फंदे तक आपको उल्टा बुनना है। उल्टी साइड में सिर्फ इसी बुनाई का ध्यान रखना है। बाद बाकी जो जहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बनेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। देखिए अभी ब्रेस्ट में जहाँ पे जो जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। ये 5th रो है फ्रेंड्स। ये फंदा हम उतार लेते हैं एज वाला, उसके बाद धागे को पीछे करके हम 1 सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद ये देखिए लपेटा वाला आ गया, तो वहाँ पे फिर से एक बार लपेटेंगे राइट निडल पे और इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4, और ये उल्टा वाला आ गया, इसको इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार धागे को इस तरह से लपेट देंगे, ये 2 फंदों को उल्टा बुन देंगे, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, और एज वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। ये 5th रो थी फ्रेंड्स। 6th रो इवन रो है, जैसा पहले बताया वैसा बनाना है। ये 7th रो है फ्रेंड्स। तो ये फंदा हम उतार लेते हैं, एज वाला फंदा, उसके बाद 1 फंदा सीधा, सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, उसके बाद 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 2, उसके बाद फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटना है इस तरह से, और इन फंदों को जो इस बीच के फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 बुन लिया। उसके बाद फिर से एक बार राइट मिडल पे धागे को लपेटते हैं इस तरह से, धागा अपनी तरफ होना चाहिए। उसके बाद 2 फंदा हम उल्टा बुनते हैं, 2 फंदा उल्टा बुना, 1 फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदा उल्टा बुना, 1 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2, फिर 1 फंदा सीधा बुनते हैं,
और एज वाला फंदा उल्टा बुन। इसके बाद फ्रेंड्स 8th रो है जो कि उल्टी रो है, उसमें जैसा पहले बताया वैसा बुनना है। ये 9th रो है फ्रेंड्स। तो अभी ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ये बीच में जो फंदे हैं वो 9 फंदे हो गए, 2 4 6 8 और एक 9, और 9 और 2 फंदे इधर के, 2 फंदे इधर के, यानी टोटल बीच में 13 फंदे हो गए। 9th रो में एक और भी काम होता है जिसमें, और ध्यान से देखिए, एक फंदा हमने उतारा, उसके बाद धागे को पीछे की तरफ करके, उसके बाद ये जो 7 फंदे हैं आपके, एक सीधा 2 उल्टा, एक सीधा 2 उल्टा और एक सीधा, यहाँ पर 7 फंदों को हम एक साथ ले लेंगे इस तरह से, और निडल को बीच में डालेंगे, इधर से धागा सीधा बुन के इस तरह से धागे को निकालेंगे। उसके बाद जो है ये जो एक पहला फंदा है इसको हम इस तरह से इसमें, इससे देखिए ऐसे, इस पहले फंदे को हम इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से इस फंदे को वापस इस पर लगा देंगे और थोड़ा धागे को टाइट कर देंगे। तो देखिए ये 7 फंदे बंध गए। और उसके बाद जो बुनाई होगी, जैसा इसमें पहले था, एक सीधा 2 उल्टा, एक सीधा 2 उल्टा, सेम बुनाई करनी है। तो देखिए एक सीधा बुना, ये 9th रो में करते हैं फ्रेंड्स। ये 2 उल्टा बुना, सॉरी, एक सीधा बुना, फ्रेंड्स धागे को इस तरह से हमने बांध दिया, और उसका जो ये सीधा फंदा था जो हमने इसके अंदर से निकाला था, उसको वापस इस पे डाल देते हैं राइट नीडल पे, धागे को फिर थोड़ा टाइट कर देते हैं। उसके बाद पहला फंदा देखिए इधर नीट वाला है, तो उस पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर जैसे बुना था पहले उस पहले की तरह ही बुनना है। एक सीधा 2 उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टा और एक सीधा। ये हो गई यहाँ की बुनाई। अब हम बीच के जितने भी फंदे हैं उन सारे फंदों को हम देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा बुन देंगे। एक, ये 9th रो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। उसके बाद फिर से हमें बांधना है फ्रेंड्स। तो फिर से 7 फंदे, 2 2 4 2 6 7 हो गया। 7 फंदों के बाद हम नीडल को इस तरह से डाल के सीधा बुनकर धागा इधर खींचेंगे। धागा इधर खींचने के बाद हम ये फंदा जो है पहला फंदा, उसको इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको इसको इस तरह से इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। इसको वापस इस राइट नीडल पे डालेंगे, इसको टाइट कर देंगे धागे को। उसके बाद फिर एक सीधा, जैसे यहाँ पे है पहला सीधा है तो सीधा, एक सीधा 2 उल्टा, एक सीधा 2 उल्टा, फिर एक सीधा 2 उल्टा, फिर एक सीधा, और एज वाला फंदा हम उल्टा बुनते हैं। ये 9th रो थी फ्रेंड्स। अब 10th रो में जैसा मैंने पहले बताया वैसा बनेगा। ये 11th रो है फ्रेंड्स। तो एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद धागा पीछे करते हैं, एक सीधा 2 उल्टा, एक सीधा
दो उल्टा, फिर एक सीधा, उसके बाद दो उल्टा बुनते हैं, एक और ये दो। उसके बाद ये बीच वाले फंदे हैं तो क्या करते हैं, दो फंदों को हम पलट देते हैं। इस तरह से पलट कर दो फंदों को दो का एक कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं। उसके बाद धागा आगे करते हैं और उल्टा बुनते हैं। एक फंदा दो उल्टा बुना, दो फंदा उल्टा बुना, तीसरा उल्टा बुना, चौथा, पांचवा, बुना उल्टा। तो ये दो लास्ट के फंदे बचे, इनको हम धागा पीछे की तरफ करके सीधा बुन देते हैं। इस तरह से दो का एक कर देते हैं। उसके बाद धागा एक तरफ करके दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, एक और दो, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक लास्ट एज वाला फंदा उल्टा बुन देते हैं। इसके पीछे की बुनाई जैसा पहले बताया वैसा करेंगे। ये 13th रो है फ्रेंड्स। एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं, धागा पीछे करते हैं, एक सीधा बुनते हैं, फिर दो उल्टा, एक और ये दो उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक दो, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे की तरफ और ये दो फंदों को हम पलट देते हैं इस तरह से, और दोनों को साथ में मिलाकर एक साथ पीछे की साइड से सीधा बुन देते हैं। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुना, दो फंदा उल्टा बुना, तीन फंदा उल्टा बुना। उसके बाद ये दो फंदे जो हैं बीच के, उन दो फंदों को एक साथ लेके इस तरह से सामने की तरफ से ही सीधा बुन देते हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करते हैं, दो फंदा उल्टा बुनते हैं, एक और दो। उसके बाद एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एज वाला फंदा उल्टा। उसके बाद 14th रो है जो कि इवन रो है, पहले की तरह बुनी जाएगी। ये 15th रो है फ्रेंड्स। पहला फंदा उतार लेते हैं, उसके बाद धागा पीछे करके एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, फिर एक सीधा, दो उल्टा, उसके बाद फिर से दो फंदों को हम पलट देते हैं। इस तरह से पलट कर दो फंदों को एक साथ बैक साइड से दो का एक कर देते हैं। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनते हैं, एक फंदा उल्टा बुना और दो फंदों को एक साथ सामने की साइड से दो का एक कर देते हैं सीधा बुनकर।
उसके बाद 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। ये 15th रो थी फ्रेंड्स। इसके बाद 16th रो उल्टी रो होगी, उसमें जैसा पहले बताया वैसा बुनेंगे। ये 17th रो है फ्रेंड्स। तो एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं, इसके बाद धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा, उसके बाद 2 उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टा। अब देखिए हम सेंटर में आ गए फ्रेंड्स। तो इसमें फिर से क्या करेंगे, 2 फंदों को हम पलट देंगे इस तरह से, ये पलट कर दिया और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए बीच में सिर्फ 3 ही फंदे बचे थे, तो 2 का 1 कर दिया। अब एक फंदा इधर बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको जो बुना है उसको इस पर डालेंगे और ये जो बिना बुना है लास्ट वाला 3rd फंदा उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। इस तरह से यहाँ पे अब सिर्फ एक फंदा बच गया। देखिए इस तरह से ये बन गया। उसके बाद फिर से 2 उल्टा, 1 2 उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टा, 1 और ये 2 उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टा, 1 और ये 2, फिर एक सीधा और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। इसके बाद 18th रो है फ्रेंड्स, जैसा इसमें पहले बताया वैसा बुनेंगे। और देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है एक बार जो बन गया वो कंप्लीट हो गया, लेकिन जब हम रिपीट करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर एक बनाया तो फिर उसके साइड में 2 बनेगा, तो यहाँ पे एक बनाया तो अब की बार यहाँ साइड में बनेगा। तो वो बनाना मैं आपको बताती हूँ। पहले 18th रो बुन लेती हूँ। तो 18th रो के साथ ये पैटर्न तो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, लेकिन अब हम रिपीट करेंगे। तो रिपीट हम कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है ये 7 फंदे जो थे जिनको हमने बांधा था, वही 7 फंदे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एज वाला फंदा उतार लेते हैं उल्टा, उसके बाद एक सीधा बुनते हैं, उसके बाद 2 उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद धागे को हम इस तरह से राइट निडल पे लपेटते हैं और ये जो बीच का फंदा है सीधा जो है उसको हम उल्टा बुनते हैं। उसके बाद फिर से धागे को एक बार लपेटते हैं और एक फंदा उल्टा बुन देते हैं। ये जो 2 फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन देते हैं। तो क्या हुआ, इसको हमने ये बीच वाला जो सीधा फंदा है उसको हमने उल्टा बुना और उसके दोनों तरफ हमने धागे को लपेटना है। एक बार धागे को लपेटा, देखिए एक बार धागे को लपेटा, यहाँ पे ये धागा लपेटा, एक उल्टा बुना इसको, उसके बाद फिर से धागे को लपेटा और ये 2 फंदे हम उल्टा बुनते हैं जो पहले से ही उल्टे हैं। इस तरह से 2 उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर 2 उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर 2 उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर 2। अब देखिए इस साइड के 7 फंदों में हम आ गए हैं, तो 2 उल्टा बुना, एक सीधा, 2 उल्टा बुना, फिर ये जो सीधा फंदा है उसको हमें उल्टा बुनना है। तो धागे को राइट निडल पे पहले इस तरह से लपेटा, धागा अपनी तरफ,
फिर ये जो सीधा फंदा है उसको हम उल्टा बुन देते हैं, फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं और ये जो 2 फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुन देते हैं। फिर इस फंदे को एक सीधा बुन देते हैं और एज वाला फंदा को हम उल्टा बुन देते हैं। पीछे की सिलाई जैसे पहले की तरह बताया है वही वैसा ही होगा। ये सिर्फ जैसे देखिए अभी ये 3 फंदे हैं ना, ये लपेटा से लपेटे तक आपको बैक साइड में भी उल्टा बुनना है और फ्रंट साइड में भी ये उल्टे ही बनेंगे, लपेटे से लपेटे तक। इसी बात का ध्यान रखना है, तो वो मैं बुन कर आती हूँ। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट रो और सेकंड रो तो कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए थर्ड रो पे। तो देखिए जैसा पहले हमने किया है वैसे ही करना है, सिर्फ अभी हमें ये दोनों साइड में करना है। तो ये सीधा बुन दिया, एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, एक और ये 2। अब देखिए ये लपेटे वाले फंदे आ गए जहाँ हमने पहले लपेटा था, तो अभी वहाँ पर फिर एक बार लपेटेंगे। धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा, 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं, 1 2 3। फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटते हैं, 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 2 उल्टा बुनते हैं, 1 2, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। फिर देखिए यहाँ लपेटे वाले आ गए फंदे, तो फिर से राइट नीडल पे फंदे को इस तरह से लपेटते हैं, 3 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद 2 फंदा उल्टा बुनते हैं, 1 और ये 2। फिर 1 फंदा सीधा बुनते हैं, एज वाला फंदा हम उल्टा बुन देते हैं। फिर 4th रो उल्टी रो है, उसमें पहले की तरह बुनते हैं। ये 5th रो है फ्रेंड्स। तो ये मैंने इस तरह से बुन लिया, उतार लिया पेज वाला फंदा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब देखिए ये लपेटा वाला फंदा है जो 5 हो गए हैं। अब इनको फिर से एक बार लपेटते हैं राइट नीडल पे धागे को इस तरह से, धागा अपनी तरफ आना चाहिए। उसके बाद 5 फंदे उल्टा बुनते हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको देखना है कि सेंटर के दोनों साइड में धागे लपेटने हैं। कभी कभी हम मिस कर जाते हैं तो दिक्कत होती है फिर बुनने में, तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप सेंटर के फंदे जो हैं यहाँ पे उसके दोनों तरफ धागों को लपेटना है। फिर 2 उल्टा, 1 सीधा, 2 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टा। फिर हम यहाँ आ गए, तो इसको फिर से राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं और 5 फंदों को हम उल्टा बुनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 2 फंदों फिर राइट नीडल पे धागे को लपेटते हैं इस तरह से, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा सीधा, एज वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद 6th रो है फ्रेंड्स, जो पहले की तरह बुनेगा। ये 7th रो है फ्रेंड्स। ये फंदा उतार लिया मैंने, एज वाला, धागा पीछे की तरफ, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब देखिए यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो फिर धागे को लपेटते हैं राइट नीडल पे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे।
बुन लेते हैं। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, दो फंदे हम उल्टा बुन लेते हैं इस तरह से। उसके बाद एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और ये दो, उसके बाद एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं और देखिए एक उल्टा, दो उल्टा, तीन उल्टा, चार उल्टा, पाँच उल्टा, छः उल्टा, सात उल्टा। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं और ये दो फंदे जो हैं उनको उल्टा बुन देते हैं, एक दो, एक फंदा सीधा और एज वाला फंदा उल्टा। टेंथ रो है फ्रेंड्स, पहले की तरह बनेगा, उल्टी रो है, सॉरी फ्रेंड्स ये 8th रो है, 8th रो उल्टी रो है, उसको मैं बुन के बताती हूँ। ये 9th रो है फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा कि ये जब हम बना रहे थे तो 9th रो में हमने ये बांधा था यहाँ पे। अभी हम क्या करें, ये दोनों साइड में ये पैटर्न बन रहा है ये वाला, तो हम बीच में बांधेंगे। तो वो देखिए, एक उल्टा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, अब हमें लपेटना नहीं है, अब सीधा ऐसे ही पूरा कंप्लीट, जैसे दो उल्टा बुना उसके बाद उल्टा बुनना कंटिन्यू कर देते हैं। ये जो बीच के डिज़ाइन के फंदे उन सभी को हम उल्टा बुन देते हैं। इस तरह से सारे फंदों को हमने उल्टा बुन दिया। उसके बाद आप देखिए 7 फंदे काउंट कीजिए, दो, 4, 6 और एक 7 फंदे होते हैं। तो इनको हम इस तरह से नीडल बीच में डाल के एक सीधा बुन के इस तरह से निकाल लेते हैं धागे को, और इसमें से पहले फंदे को हम निकाल लेते हैं इस तरह से, बीच में से एंटर करा के इस तरह से, ताकि ये धागा है सो अच्छे से बंध जाए। उसके बाद धागे को टाइट कर दीजिए इस तरह से, और फिर से जैसे पहले की तरह हम बुन रहे थे, एक सीधा दो उल्टा, वही सेम निटिंग कंप्लीट करते हैं। एक सीधा दो उल्टा, एक सीधा दो उल्टा, एक सीधा, देखिए ये आ गया दो। इसमें सारे फंदों को यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फंदों को हम उल्टा बुन देते हैं। 13 फंदे हैं टोटल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12 और ये 13। एक फंदा सीधा बुनते हैं और एज वाला फंदा उल्टा बुनते हैं। इसके बाद की रो उल्टी है, और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे सिखाया कि इस तरह से धागे को डिक्रीज करेंगे, नए फंदों को डिक्रीज करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से बताना चाहिए, लेकिन मैं एक लाइन आपको बता दूँगी। तो ये 9th रो थी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बांधा। उसके बाद 10th रो बुनकर मैं बताती हूँ। 10th रो में उल्टी रो है, जैसा बताया वैसा बनेगा। ये 11th है, 11th रो है फ्रेंड्स। तो ये उल्टा फंदा मैंने उतार लिया, फिर एक सीधा बुना,
एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, और ये देखिए बीच वाले फंदे हैं, और तो यहाँ पे धागा पीछे करके शुरू के 2 फंदों को हम पलट देंगे। इसके बाद दोनों को बैक साइड से सीधा बुन देंगे और बीच वाले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से भी हमने पलट कर बंद किया, उस तरह से हम नॉर्मल बंद करेंगे। तो 2 उल्टा, 3 उल्टा, 4 उल्टा और ये 5 उल्टा। 5 उल्टा बुनने के बाद 2 फंदों को हम लेते हैं इस तरह से, और इस सामने से ही दोनों को एक साथ लेके सीधा बुन देते हैं। तो इस तरह से आपको डिक्रीज करना होगा, जैसा कि हमने पहले भी किया था। और डिक्रीज करके लास्ट में जैसे बंद किया था यहाँ पे, वैसे बंद करना है, और फिर से आपको डिज़ाइन शुरू करनी है, रिपीट करनी है, और अगली बार फिर से ये बीच वाला आ जाएगा। तो ये एक बार और दिखा देती हूँ आपको। सीधा, एक फंदा सीधा, सॉरी, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो ये देखिए, ये 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद बीच वाले डिज़ाइन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए जाली से आपको पता चल जाएगा। तो धागा पीछे करते हैं और 2 फंदों को इस साइड में हम पलटेंगे, लेकिन अपोजिट साइड में, इस साइड में बिना पलटे बुनना है। तो यहाँ पे हमने फंदों को पलट दिया और पलट कर बैक साइड से सीधा बुन दिया। फिर 5 फंदे हम उल्टा बुनते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद धागा पीछे किया और यहाँ 2 को एक साथ लेकर सीधा बुन दिया। फिर 2 फंदे उल्टा बुनते हैं और एक फंदा सीधा बुनते हैं, और एज वाला फंदा हम उल्टा बुनते हैं। इसके बाद बैक साइड की आ गई, 12th रो आ गई। उसमें जो जहाँ पे है जैसा है वैसा बनेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ लपेटे से लपेटे तक, सिवाय इसके जो डिक्रीज है उसको छोड़ दीजिए। लपेटे से लपेटे तक वाले फंदे बैक साइड में भी उल्टे बनेंगे, फ्रंट साइड में भी उल्टे बनेंगे, इधर से भी उल्टा, उधर से भी उल्टा। और अभी डिक्रीज में आपको डिक्रीज जो कर रहे हैं वो सीधा में करना है। तो इसी तरह से आप ये पैटर्न कंप्लीट कर लीजिए, और ये रिपीट होगा इस तरह से। देखिए काफ़ी सुंदर लगता है, जेंट्स स्वेटर के लिए तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।